अक्सर आप लोग वीडियोस में देखते हैं कि मैं टैग यूज़ करता हूं। जब भी कोई बीज लगाता हूं तो उसके ऊपर टैग भी लगाता हूं साथ में। वो टैग मैं कैसे बनाता हूं उसके ऊपर आज की वीडियो होगी। ये वाइट कलर की एक प्लास्टिक की शीट है जो कि बुक बाइंडिंग में यूज़ की जाती है। जो किताबों की बाइंडिंग करते हैं ना, उनके पास ये आसानी से मिल जाता है। लेकिन मैंने मार्केट से ये ख़रीदा है 200 रुपये या 250 रुपये का 1 किलो ख़रीदा होगा। ये बाइंडिंग पेपर है, इसमें काफ़ी कलर्स भी आते हैं, लेकिन मैंने वाइट कलर लिया है। इसमें येलो भी है, ब्लू भी है, और भी काफ़ी सारे कलर्स होंगे, लेकिन वाइट कलर का मैंने यूज़ किया। 200 या 250 रुपये का 1 किलो मैंने लिया था आज से तकरीबन 6 महीने पहले। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये वाटरप्रूफ होता है क्योंकि ये है ही प्लास्टिक, ये गलता नहीं है पानी के अंदर, ख़राब भी नहीं होगा। सिर्फ आपने कटिंग करनी है इसकी कैंची की मदद से। जितना चौड़ा आप काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं, और लंबा भी आप काट सकते हैं। लीजिए, मैं तो सिंपल इसी तरह काट के उसको यूज़ करता हूँ। अगर आप इसके किनारे बना दें तो ये देखने पर थोड़ा और भी खूबसूरत दिखेगा। इस तरह इसके ऊपर लिखाई करके आप टैगिंग कर सकते हैं। अगर छोटा सा इसके अंदर होल कर लें, पौधे के साथ में उसका नाम लिखकर लटका भी सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी पौधे की कौन सी स्पीशी है आपके पास। ये प्लास्टिक की शीट्स मैंने ख़रीदी थी लाहौर शाह आलम मार्केट से। शाह आलम मार्केट है, वहाँ पर एक बुक बाइंडिंग की एक अलग ही मार्केट है। मतलब 1-2 गलियाँ हैं जहाँ पर सिर्फ बुक बाइंडिंग की ही सारी आइटम्स मिलती हैं। तो जाइए और ले आइए 1 किलो ये प्लास्टिक की शीट से आप तकरीबन 1000 टैग्स बना सकते हैं, या हो सकता है इससे भी बहुत ज़्यादा बन जाए। मैंने कभी काउंट करने की कोशिश नहीं की। और इसके ऊपर लिखने के लिए मैं एक मार्कर यूज़ करता हूँ जिसको परमानेंट मार्कर कहते हैं। परमानेंट का मतलब ये होगा कि इसकी स्याही काफ़ी पक्की होती है, ये जल्दी उतरती नहीं है। इवन कि इसको पानी और मिट्टी भी लगता रहे तो इसकी जल्दी लिखाई ख़त्म नहीं होगी। तो आप भी ले आइए और टैग्स बनाते जाइए। अब ये पक्का हो गया है, जल्दी ये उतरेगा नहीं। ये भी गीला था इसलिए ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पानी के अंदर ये लगा भी रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। परमानेंट मार्कर यूज़ कीजिए। और साथ में ये मैं इसको दोबारा से मिटाने की कोशिश नहीं करता हूँ, ये इसी तरह रहता है। जैसे ही मेरा काम हो जाता है तो ये मेरे लिए वेस्ट होता है, इसको मैं फेंक देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी दूसरी साइड दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के गार्डनिंग टैग्स तो आप घर में भी बना सकते हैं। उम्मीद है अब आप भी बनाएंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।